हेलो बनारस, सब ठीक ठाक? नहीं भी हो तो कोई गल नहीं जी, अब सब अच्छा होगा, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आप अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं तो आपका बुरा कतई होने वाला नहीं। तो चलिए आज अभी और इसी वक्त खुद से प्रॉमिस करते हैं कि लाइफ में अब जो भी करेंगे अच्छा और सच्चा करेंगे। वैसे रास्ता ना थोड़ा मुश्किल से भरा होता है, पर हाँ सुकून बहुत मिलता है। लेकिन एक बार अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े तो यकीन मानिए रिश्ते नाते प्यार वफा में आने वाले सारे मुश्किलात छू मंतर हो जाते हैं। सच बनारस, इस बड़ी सी दुनिया में सबसे खास बात यह है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपकी सोच अगर पॉजिटिव है तो कोई भी गब्बर सिंह आपको डरा नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि ये पॉजिटिव सोच लाए कहां से? क्या ये किसी शॉपिंग मॉल में बिकता है? नहीं भाई साहब, ये बिकता नहीं, ये आपके अंदर छुपा होता है। और जब आप ईमानदारी और सच्चाई की राह पकड़ते हैं तो आपकी हर सोच अपने आप पॉजिटिव हो जाती है। तो बस मैं यही कहूंगा कि मुश्किल आए तो घबराना नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इस प्रॉब्लम भाई साहब को अपनी लाइफ से करते हैं 9-2-11 और शुरू करते हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका यारों का यार कमलेश। तो बनारस गुड मॉर्निंग। संजू मूवी से ये सॉन्ग आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। ये सॉन्ग ना हमारे बनारस पर एकदम फिट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में बनारस साल दर साल खास मुकाम हासिल करता जा रहा है। देश दुनिया से हजारों लाखों लोग बनारस को देखने, सुनने और जानने की जिज्ञासा दिखा रहे हैं, जो अब एक इतिहास बनता जा रहा है। दिव्य, नव्य और भव्य काशी को देखने और जानने वालों की संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। बनारस में बहती पवित्र गंगा और उससे लगे घाट लोगों को इस कदर लुभा रहे हैं मानो बनारस उन्हीं का हो। सिटी ऑफ लाइट के नाम से मशहूर शहर बनारस ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, राग, रंग, गायन, वादन, शिक्षा, दीक्षा और आध्यात्म में इतना बृहद है कि ना ही इसका कोई जोड़ है और ना ही इसका कोई तोड़। हर रंग से रंगीन ये शहर सिर्फ शहर नहीं बल्कि एक दुनिया है जिसमें प्यार है, दुलार है, अपनेपन का मिठास है। और इस मिठास को और भी मीठा कर रहा है सावन का ये पवित्र महीना, जहां बोल बम के जय घोष के साथ कण कण में बसे बाबा विश्वनाथ खुद निवास करते हैं बनारस की इस धरती पर। और हाँ, अगर कोई बंदा इस धरती के बारे में सोच मात्र लेना तो माँ गंगा उसे खुद बुला लेती हैं और बाबा विश्वनाथ उसे अपना बना लेते हैं। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आपने ट्यून किया है गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 5 अगस्त और दिन है शनिवार का। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उस पार और देखते हैं आज के दिन ने हमसे क्या क्या छुपा रखा है। और बनारस आपको बता दें कि आज ही के दिन 1890 में चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था। और बनारस 1914 में आज ही के दिन अमेरिका के शहर ओहियो में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। इस ट्रैफिक सिग्नल में लाल और हरी लाइट के साथ एक बजर भी होता था जो ट्रैफिक लाइट के बदलाव का संकेत देता था। इससे पहले बनारस लंदन में गैस से जलने वाली ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल होता था। न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में आज ही के दिन 1991 में पहली महिला न्यायाधीश बनी। और बनारस 5 अगस्त के अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करें तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था और हर हिंदुस्तानी को हर अधिकार और सुविधा का भागीदार बना दिया गया था। बनारस आज जन्म लेने वाले खास व्यक्तियों की बात करें तो जाने माने कवि शिवमंगल सिंह सुमन, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री काजोल, जेनेलिया डिसूजा और अभिनेता वत्सल सेठ सहित पहलवान अंशु मलिक का जन्म आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को हुआ था। तो बनारस ये रही आज के इतिहास की कुछ खास बातें। और अब करते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। केंद्र सरकार ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विदेशी छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल वन स्टॉप
मैच है जो भारत में विदेशी छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को सुगम बनाएगा। स्टडी इन इंडिया पोर्टल छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी देगा। इसके साथ ही छात्रों को शैक्षणिक सुविधाओं और अनुसंधान सहायता संबंधित जानकारी की पूरी जानकारी देगा। इस पोर्टल पर छात्रों को रजिस्ट्रेशन और वीजा आवेदन की पूरी सूचना दी जाएगी। साथ ही स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम्स के साथ साथ योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय कला जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम के पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी दी जाएगी। और बनारस, आप तो जान रहे हैं कि मिशन मंगल जारी है, तो आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। 1 अगस्त को अंतरिक्ष को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठाकर चंद्रमा की ओर बढ़ाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है और यान को ट्रांसलूनर कक्षा में डाल दिया गया है। अब 5 अगस्त यानी आज शाम लगभग 7 बजे अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की प्रक्रिया की जाएगी। तो बस हम यही चाहते हैं कि मिशन मंगल जल्द ही पूरा हो और पूरे सक्सेसफुल के साथ ये अपना अभियान खत्म करे और भारत को एक नई उपलब्धि से रूबरू कराए। और बनारस, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इन्हें डरबन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय को इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। फिल्म जोराम के लिए अभिनेता मनोज बाजपेयी को यह पुरस्कार दिया गया है। इसी फिल्म के लिए पीयूष पुट्टी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार दिया गया है। और बनारस, अमरनाथ से जुड़ी खास बात आपको बता दें तो इस साल मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद श्री अमरनाथ यात्रा का पिछला जो 10 साल का रिकॉर्ड था वो टूट गया है। यात्रा के पूरे 35 दिन पूरे करने के बाद पवित्र गुफा में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4.5 लाख के लगभग पहुंच गई है। 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब यात्रियों का आंकड़ा 4 लाख के पार गया है। इससे पहले 2014 में यात्रियों की संख्या 3,72,000 थी। 1 जुलाई से शुरू अमरनाथ यात्रा में अब तक 4.5 लाख के करीब तीर्थ यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद यात्रा रद्द की गई थी। उसके बाद यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही थी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और श्राइन बोर्ड के अच्छे प्रबंधों के चलते तेजी से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। यह यात्रा रक्षाबंधन तक चलेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। तो बनारस, अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो अभी लगभग 31 अगस्त तक का समय बाकी है और आप इस यात्रा में शामिल होकर भगवान अमरनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और बनारस, खेल से जुड़ी बात करें तो कोरिया ओपन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया की नंबर 1 जोड़ी को फाइनल में 17-21, 21-13, 21-14 से हराकर मेंस डबल कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। और दोस्तों, बनारस की बात करें तो नमो घाट से आदि केशव घाट तक वाहन जाएंगे। इसके लिए नमो घाट के विस्तार के साथ ही आदि केशव घाट तक चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क करीब 1 किलोमीटर लंबी और 30 से 40 फीट चौड़ी होगी ताकि वाहनों का आवागमन आसानी से हो सके। रोड की डिजाइन इस तरह तैयार की जा रही है कि जरूरत पड़ने पर बड़े ट्रक भी गंगा वरुणा संगम तक जा सके। नमो घाट के फेज 2 और 3 का कार्य नवंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और बनारस में तो कुछ हटके होता ही रहता है। काशी की बेटी प्रिया सिंह ने श्री राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग कर वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है। बीएफए फाइनल ईयर की छात्रा प्रिया ने यह पेंटिंग 2726 कील के जरिए प्लाईबोर्ड पर 26 घंटों में बनाकर विश्व में नया कीर्तिमान बना दिया है। दुनिया के बड़े रिकॉर्ड में शुमार वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड है जिसे बनारस के प्रिया सिंह ने पाने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पेंटिंग का हुनर चित्रकार पूनम राय से सीखी है। उनकी प्रेरणा से उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर की विशालकाय पेंटिंग तैयार की है। इस पेंटिंग के जरिए भगवान श्री राम के जीवन के विभिन्न पलों को उकेरा गया है।
और दोस्तों, अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं तो आपको बता दें कि स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है। नई शिक्षा नीति के तहत सभी परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू होंगी। 11 सितंबर तक दूसरी पारी में होने वाली परीक्षाओं का टाइम टेबल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बीबीए, बीए, बीकॉम और बीएससी के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 10 अगस्त से शुरू हो रही हैं। पहले दिन बीबीए की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बीकॉम का बिजनेस मैनेजमेंट और बीएससी में बॉटनी का पेपर होगा, जबकि 11 अगस्त को बीए हिंदी की परीक्षा होगी। हर परीक्षा के दौरान 1 से 2 दिन का अंतराल रखा गया है। अंतिम दिन यानी 11 सितंबर को बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए के को करिकुलम विषय के तहत फर्स्ट एड एंड हेल्थ की परीक्षा होगी। प्रवेश पत्र आपके जारी कर दिए गए हैं, आप इसे ऑनलाइन जाकर अपलोड भी कर सकते हैं। तो बनारस ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की कुछ इंफॉर्मेशन। और अब टाइम है एंटरटेनमेंट का। बनारस बारिश का मौसम सुहाना तो होता ही है। आसमान से गिरती बारिश की बूंदें दिल के सारे अरमान जगा देते हैं। जी करता है भीगूं, नाचूं, खुशियां मनाऊं। लेकिन हाँ, ऐसे बारिश से सावधान रहने की भी बहुत जरूरत है, खासकर इस वक्त, क्योंकि इधर कुछ सालों से जब भी बारिश का मौसम आता है अपने साथ कुछ न कुछ बीमारी जरूर लेकर आता है, जिसमें से एक इस समय बहुत खास है, वो है आई फ्लू। जी हाँ, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में आंख आना कहते हैं। इस वक्त इसकी समस्या से हर कोई परेशान है, हैरान है। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उनके बताए एहतियात को बड़ी ही सावधानी के साथ फॉलो कीजिए, क्योंकि आपकी आंखें बहुत अनमोल है। फिलहाल आज तो जाने का वक्त हो चला है। तो आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल करिएगा। हमारा ईमेल है pkldirvaransi@gmail.com। तो दोस्तों चलते हैं, टाटा बाय बाय, और अपने दोस्त कमलेश को दुआओं में याद रखिएगा। तो बस आप लेते रहिए इस बारिश का मजा, और आपका दोस्त कमलेश आपको कहता है टाटा बाय बाय।